हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम बिंदास चल रही होगी। बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और कल हम लोगों की मेल मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आप लोगों को भी एकदम से ऐसा लगा होगा कि क्लास तो शेड्यूल थी, एकदम से हटी है। रीजन क्या है? तो रीजन कुछ नहीं था। एक्चुअल में मुझे जो है वो पिछले 15 दिन से जो है वो स्टमक पेन है, और स्टमक पेन में जो गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई नाप डिग गई या कुछ भी हो गया या नाप इधर उधर हो गई, वो सारी चीजें करा ली हैं। आज बस मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, और अब भी मुझे जो है वो पेन हो रखा है। तो इस वजह से जो है, और कल मुझे एक अर्जेंट कार्य की वजह से बाहर भी जाना पड़ा था, तो इस वजह से जो है वो कल क्लास नहीं हो पाई थी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, हृदय से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। डे बाय डे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो हम लोगों का नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है, और 5 से 6 क्लास उसमें हो चुकी हैं। हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं, हम लोग जो है वो यूनिट डिजिट को पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ चुके हैं। हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो किया था मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज का। नंबर ऑफ जीरोज, हाँ नंबर ऑफ जीरोज में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से हमेशा जीरो बनती है। जितने भी जोड़े रहेंगे, जितने भी पेयर रहेंगे 2 और 5 के जोड़े के, जितने भी पेयर होंगे 2 और 5 के, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मेरे प्यारे दोस्त बनेंगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि जो संख्या में कम होगा, मैंने एक बात आप लोगों से बताई थी कि जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोज भी मेरे भाई उतनी ही बनेंगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। बस आपसे मैं ये कहूंगा कि आप क्वेश्चन को देख के घबराना मत। क्वेश्चन को दिमाग में कैसे डालना है वो मेरा हेडेक है। आप क्वेश्चन को देख के घबराना मत। आप ये सोचना कि मेरे सामने क्वेश्चन आया है तो मुझे सीखना है, या तो मुझसे होगा या फिर मैं सीखूंगा। ठीक है। कल क्लास नहीं हुई थी मेरे भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके सामने। उसने पूछा है 649 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 649 फैक्टोरियल के अंत में क्यों नहीं चल रहा भाई ये बोर्ड? अभी एक बार देख लिया करो यार तुम इन चीजों को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये रहा, 649 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि अगर 649 के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है तो फैक्टोरियल का एक ही तरीका था, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45 होगा। ठीक है। अब 129 को फिर से आप जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा,
2 बचेगा, 5 पंजे 25 होगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार कटेगा, और जब आप फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार आएगा। ये नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 649 फैक्टोरियल के अंदर हो जाएंगे। आपने देखा कि 9 और 5 14 और 5 19 और 1 20 को जीरो हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? अगर आपसे पूछा जाता है 649 फैक्टोरियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो 160 हो जाएंगी। मैंने आपको बता रखा है जब भी फैक्टोरियल के अंदर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो आप लोग 5 की संख्या निकाल रहे होंगे और 5 से डिवाइड करते रहेंगे, जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो डिवाइड होना बंद नहीं हो जाएगा। तब आप उन्हें जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 160 आपकी हो जाएंगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो आप कहेंगे पॉइंट क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन ने कहा है दोस्त मेरे 15,872 फैक्टोरियल में 15,872 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 चौक 20 होगा। फिर आप 3174 में 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 छंग 30 होगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 होगा। फिर आप 634 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 छंग 30 होगा। फिर आप 126 में 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे भैया जी 25 बार कटेगा, और फिर 25 में 5 का भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप एक बार 15,872 को 5 से डिवाइड करके देखिए। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 3174 आएगा, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 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 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसे आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इन सबको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6 और 5 11, 6 17, 4 21, 4 25 को 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 5 है, हासिल लगे 2, 7 2 9 और 3 12, 2 14, 2 16 को 6 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 31 और 1 32, 6 38 और 1 कितना हो जाएगा? 3965 जो है वो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 3965 जो है वो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट क्लियर? तो आप कहेंगे भैया जी पॉइंट क्लियर है। आइए सोच के बताना, थोड़ा सा बस चीजों को घुमाने की कोशिश की है आप लोगों से। देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 से 2 3 4 5 लगातार संख्याओं की, और आखिरी संख्या क्या है? 245 है। अच्छा मुझे बताइए, जब लगातार संख्याओं की गुणा होती है और शुरुआत 1 से होती है तो क्या मैं उसे 245 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये लगातार संख्याओं की गुणा होती जा रही है और 1 से स्टार्टिंग हुई है तो यही तो क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 245 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। वो आपसे कह रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप इस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45 होगा। फिर 5 से 49 को डिवाइड करिए, 5 नाम 45 होगा। फिर 9 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 होगा। अब एक डिवाइड नहीं होगा। आपने कहा 9 9 18 और 1 19 को 9 हासिल 1, यानी इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 59 हो जाएंगी। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? वो आप लोगों की 59 हो जाएंगी। ऐप ठीक से नहीं चल रहा यार, बच्चे कम है आज। हाँ, और कमेंट भी आ रहे हैं। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 59 हो जाएगी।
क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो लगातार संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और शुरुआत 1 से दी हुई है तो इसी को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये 245 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और जब भी हम लोगों को फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालनी होती है तो हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं और तब तक डिवाइड कर रहे होते हैं जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। नहीं चल रहा, इसीलिए आज नहीं है बच्चा। आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मतलब स्टोमक पेन है और बहुत मतलब दर्द है आज पेट में, है ना। तो आज अल्ट्रासाउंड मुझे कराना है। बहुत दिन से बोल रहे थे घर वाले भी, मैं इस चीज को इग्नोर कर रहा था कि ठीक है यार, हो जाएगा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। लेकिन आज मतलब पिछले 3-4 दिन से जो है वो थोड़ी सी हालत खराब है। बताइए भाई, देखिए क्या कहना चाह रहा है। स्टार्ट 1 से ना हो तो फिर दिक्कत होगी, फिर हमें स्टार्ट 1 से बनाना पड़ेगा, स्टार 1 से करना पड़ेगा फिर हमें, है ना। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है ये लगातार संख्याएं हैं, अगर इन्हें परस्पर गुणा किया जाए, मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और ये कहां तक जा रही हैं 198 गुणा 200। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था। अंत में वो शून्यों की संख्या पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए ये टोटल कितनी टर्म लिखी हुई हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। आपने कहा ये पहली टर्म है, कैसे पता चला? 2 से डिवाइड किया। ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, 2 से डिवाइड करोगे तो 100वीं टर्म आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई हर एक टर्म में से आप अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर 100 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। हर एक टर्म में से आप 2 कॉमन लोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको 2 की पावर 100 जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं बोल के चले गए थे कि अभी तक की टेस्ट सीट ऊपर करना भाई, पीडीएफ नहीं दी इन्होंने। एक बार पूछना, पीडीएफ नहीं दी है वर्कशीट। 2 की पावर 100 कॉमन हो गया। अब यहां देखेंगे 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया 1 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया 3 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया 4 बचेगा, और यहां पे अंत में 2 कॉमन ले लिया 100 बचेगा। क्या क्लास के अंदर एक भी ऐसा प्राणी मौजूद है जो मुझे ये बता सके कि ये क्या लिखा हुआ है? 1 से लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं और कहां तक लिखी हुई हैं? 100 तक लिखी हुई हैं। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? क्या ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा मैंने आपसे कहा था फैक्टोरियल के अंदर हम 5 की संख्या निकाल रहे होते हैं। क्यों निकाल रहे होते हैं? क्यों हम 2 की संख्या नहीं निकालते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या ऑलरेडी ज्यादा होती है और हमें ज्यादा वाले से मतलब नहीं होता। जो संख्या में कम बार होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही बनेंगी। तो अगर पहले से ही फैक्टोरियल में 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यहां भी 2 की संख्या और दी गई है, इसका मतलब 2 तो बहुत ज्यादा बार होने वाला है। अगर 2 बहुत ज्यादा बार होने वाला है तो बस हमें 5 की संख्या देखनी होगी। 100 के अंदर 5 की संख्या देखनी होगी, 20 बार कटेगा। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बार कटेगा, यानी इसके अंदर जो जीरोस आ जाएंगी वो टोटल नंबर ऑफ जीरोस 24 आ जाएंगी। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? तो आप कहेंगे वो 24 आ जाएंगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई, क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से सुनना भाई इस क्वेश्चन को। आराम से देखना, आराम से समझना इस क्वेश्चन को। क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है सर? 71 में 58 होगा। 58 नहीं, 49 और 9 58, फिर 9 को 5 से डिवाइड करोगे, एक भी तो आएगा, तो 9 9 18 19 59 हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस वो निकलवाना चाह रहा है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो बनेंगी वो 2 और 5 के पेयर से बनेंगी। नंबर ऑफ पेयर जितने होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अच्छा मुझे यहां बताइए कि ये 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 जो है वो 315 बार है। इस 7 से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 कितनी बार है? 182 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनते हैं। ये 315 बार था, ये 182 बार है। नंबर ऑफ जीरोस भी 182 हो जाएंगी, क्योंकि 5 जो है वो संख्या में कम है। 2 और 5 में जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ पेयर भी उतने ही बन रहे होते हैं, और जितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस भी होती हैं। एक बार दीपक पाटी सर से पूछना, वो अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर का पीओ सर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन। कह देना क्लास में। अब मेरे दोस्त इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। आप एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं 50 को क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे भैया जी आप लिख सकते हैं 50 को 5 गुणा 10। इसकी पावर कितनी है? 50 है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। पहले से ही पावर कितनी है? 25 है। 7 का मेरी जीरोज में कोई योगदान नहीं रहता, यहां 2 की पावर 40 आप लोगों को दी हुई है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। अब 5 की पावर भी 50 आ जाएगी। 5 की पावर भी भैया जी 50 आ गई। 10 की पावर भी 50 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है। 25 दूनी 50, 2 की पावर 50 आ गई, और यहां 2 की पावर 40 है। अच्छा आप एक चीज मुझे समझाओगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 की मल्टीप्लाई 1000 में कर दो और मुझे बता दो क्या रिजल्ट आएगा। 100 की गुणा 1000 में कर दो और मुझे बता दो, 100 की गुणा 1000 में कर दो और मुझे बता दो क्या आएगा। तो आप पता है मुझसे क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे भैया जी इसके अंदर कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। इसके अंदर कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर में 5 जीरो आ जाएंगे, यानी ये जीरो जुड़ जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर 100 की गुणा जब 1000 में करते हैं तो क्या 1 लाख आता है या नहीं आता? इसके अंदर कितनी है? 5 जीरोज है। यानी जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो जुड़ जाती हैं। अब आप मुझे बताइए 10 की पावर 50 का मतलब क्या यहां 50 जीरोज हैं? 50 जीरो तो यहां आ गई मेरे प्यारे दोस्त। अब आप इसमें देखिए 5 और 2 के पेयर देखिए। 2 कितनी बार है? 50 और 40 90 बार है, और 5 कितनी बार है? 50 बार है। 5 तो 50 बार है और 2 कितनी बार है? 90 बार है। जो कम बार होता है जीरो उतनी ही बनती है। 5 जो है वो 50 बार है,
2 जो है वो 90 बार है, तो कम बार जो है वो मेरे भाई 5 है। कितनी बार? 50 बार। तो नंबर ऑफ जीरो 50 हो जाएंगी। 50 जीरो यहां हो जाएंगी, 50 जीरो ये वाली है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 100 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी हो जाएंगी? तो आप लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 100 हो जाएंगी। बेटा 10 की पावर 50 का मतलब है इसके अंदर 50 जीरोस। ठीक है। अच्छा, एक बात काम करते हैं, क्योंकि आज बच्चे भी अभी 1500 ही आ रहे हैं और बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। बच्चे रहते हैं इसके अंदर 5, 5,500, 6,000। तो मेरे प्यारे भाई, अभी वेबसाइट भी नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन भी नहीं चल रहा है, और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो अगर आप कहें तो मैं एक बार चेकअप भी करा लेता हूं, और ये जो एप्लीकेशन की समस्या आ रही है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हम इस क्लास को मेरे भाई कल कर लेंगे, अगर आप कहें तो। ठीक है, चलिए। और एक क्लास ना मैं सैटरडे में भी इस बार ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।